यानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोवे सव्वसाहुहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आप सभी ने कल मनीष जी के प्रवचन में सुना ही होगा कि दुखों से निवृत्त होना तो शास्त्र अभ्यास करो। तो मैंने सोचा था दुखों से निवृत्त क्यों होना है, अपन सब सुखी ही तो हैं, तो शास्त्र अभ्यास करके और किससे निवृत्त होना और दुख से कहाँ निवृत्त होना, अपन सुखी ही हैं। तब मैंने चर्चा करके फिर चढ़ाला निकाला, तब उसके पहले डाल के दूसरे चंद में लिखा है जे त्रिभुवन में जीव आनंद सुख चाहे दुखते भयवंत ताते दुख हारि सुकार कहे सीख गुरु करुणाधार। उसमें कहा है जो तीनों लोक के जीव अनंत जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। और आगे पढ़ते पढ़ते तीसरे डाल के 11वें चंद में लास्ट लाइन में लिखा है बिन जानते दोष गुणन कैसे तजिए गई है। और अपन बिना जाने दोषों को कैसे छोड़ेंगे और गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। मैं ऐसे विचार करते करते सोच रहा था अपना दोष कहाँ हो रहा है और दोषों को कहाँ से जाना जाएगा और अपने गुणों को कहाँ जानेंगे। तब मैं विचार करते करते सोचा हम सभी संसार में अभी फंसे हुए हैं और संसार से निवृत्त होना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। और हम सब संसार को पार करने की विधि जानना चाहते हैं। और वो विधि कहाँ लिखा है, विधि कहाँ लिखा है, ऐसे विचार करते करते अपन सोचेंगे तो चौथे काल में अरिहंत आदि तीर्थंकरों से पूछ सकते थे या तो मुनि आवधि ज्ञानी मुनि से पूछ सकते थे। अभी उनका अभाव होने के कारण अपन कैसे जाने उनको, तो जिनवानी माता उन्हीं से अपन सर्व सांसारिक कार्य से निवृत्त होने का विधि जान सकते हैं और पूर्ण सुखी मोक्ष जाने का विधि जान सकते हैं। हम पहले शास्त्र के परिभाषा को समझते हैं। उसके लिए रत्नकरण श्रावकाचार्य के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में समंतभद्राचार्य कहते हैं आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यम दृष्टविरोधकम तत्वोपदेशकृत्सार्वम शास्त्रम कापतघट्टनम। आप्तोपज्ञम आप्त के द्वारा अर्थात भगवान के द्वारा कहे गए, अनुल्लंघ्यम खंडन रहित, दृष्टेष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष, विरोधकम विरोध से रहित, तत्वोपदेश वस्तु स्वरूप के उपदेश को कृत सार्वम अर्थात सब हितकारी को करने वाला, का पतघट्टनम कुमार को नाश करने वाला यह शास्त्र है। शास्त्र उसे कहते हैं जिसे वीतरागता का कहा हुआ हो, किसी वाद प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकते, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं हो और जिसमें मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाले हो, उसे शास्त्र कहते हैं। और पंडित टोडरमल जी अपने मोक्षमा प्रकाशक के प्रथम अध्याय में शास्त्र की परिभाषा लिखते हैं, जो शास्त्र मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डाले वह शास्त्र सुनने और वाचने योग्य हैं। क्योंकि जीव संसार में दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि संसार में पूरा मोह के कारण दुखी होते हैं। वह मोह से निवृत्त होने का निवृत्त वीतराग भाव से होता है। वीतराग भाव के विधि शास्त्र में लिखा हुआ, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। कैसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए? मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है, इसलिए जिन शास्त्रों में
किसी प्रकार के राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हें शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। वे कहते हैं जिस शास्त्र में वीतराग भाव पर प्रकाश डाला हो, मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डाला हो, वही शास्त्र सुनने योग्य वांछनीय योग्य है और बाकी के सुनने योग्य नहीं है। जो शास्त्र कैसा नहीं होना चाहिए, वे कहते हैं जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके, राग भाव का और हिंसा आदि युद्ध आदि का पोषण करके, द्वेष भाव और अतत्व श्रद्धान पोषण करके मोह भाव को प्रयोजन किया है, वह शास्त्र नहीं शस्त्र है। जो मोह भाव को बताया है और संसार मार्ग के उपदेश दिया है, वह शास्त्र सुनने और वांछनीय योग्य नहीं है। जो वीतराग भाव बताया है, वही शास्त्र सुनने और वांछनीय योग्य है। और लास्ट एक लाइन कहते हैं कि जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र का अभ्यास करने योग्य वही शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार अपन ने शास्त्र के बारे में समझे। अभी अपन शास्त्र अभ्यास की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो टोडरमल जी द्वारा रचित सम्यक ज्ञान चंद्रिका के पीठिका में उन्होंने शास्त्र अभ्यास की महिमा लिखा। वह पढ़ते हैं, हे भव्य, शास्त्र के अनेक अंग हैं। शास्त्र के अनेक अंग होते हैं और तत्वात् सूत्र में कहते हैं, तत्वात् सूत्र के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश। स्वाध्याय के 5वें वहाँ कहा है वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश। अपन इसको अभी इसका स्वरूप समझेंगे। वाचना अर्थात पढ़ना। कैसे शास्त्र को पढ़ना? सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना धर्म होता है क्या? नहीं। जो तत्वाधिक स्वरूपों के बारे में कहा है वैसे शास्त्रों को पढ़ना वाचना है। उसके अलावा बाकी शास्त्रों जैसे धर्मशास्त्र के वीतराग भाव में जो मोक्ष मार्ग के अलावा जो शास्त्र है वो शास्त्र पढ़ना वाचना नहीं है, स्वाध्याय नहीं है। और प्रचना अर्थात पूछना भी क्या? पूछना भी धर्म होता है क्या? पूछना भी स्वाध्याय? हाँ, पूछना भी स्वाध्याय। जो तत्वाधिक के 7 तत्व आदि के पढ़कर उसके बारे में या उसमें कुछ शंका हो, किसी से पूछ के निशंकित होना प्रचना है। प्रचना वाचना पूर्वक होता है, क्योंकि जब पढ़े ही ना हो तो प्रचना कैसे होता है? जो बिना वाचना के प्रचना होता है वो वास्तविक प्रचना नहीं है, वो प्रचना नहीं है। हम जो शास्त्र अभ्यास करेगा उसको प्रचना होता ही होता है। क्यों? क्योंकि हम सब केवल ज्ञानी तो नहीं है। कुछ पढ़ के किसी ना किसी कहीं रुकते हैं, कहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि अपना पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कहीं रुक के किसी से पूछना चाहिए। गलत भाव ग्रहण करने से अच्छा पूछना अच्छा है। और तीसरा भेद है अनुप्रेक्षा। पहला वाचना हुआ, फिर प्रचना हुआ, अब तीसरा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन करना। किसका चिंतन करना? अपन अभी अभी जाते आते कुछ गाने का सोचना या किसी दूसरे के बारे में सोचना, या अपन अभी रूम पे कुछ प्रवचन हॉल में बैठे बैठे रूम के बारे में सोचना, घर के बारे में सोचना, ये धर्म नहीं है। जो चिंतन तत्वों के स्वरूप के बारे में हो, 7 तत्व मोक्ष के मार्ग पर हो, वह चिंतन अनुप्रेक्षा है। जैसे वाचना और प्रचना के लिए निश्चित स्थान है। जैसे वाचना हर जगह अपन लेटे लेटे नहीं कर सकते हैं, कहीं नीचे बैठ के ग्रंथ नीचे रख के नहीं कर सकते हैं, बेंच के ऊपर रखते, टेबल के ऊपर रख के ऐसे वाचना करना चाहिए। प्रचना के लिए भी किसी से पूछना है, योग्य स्थान पे पूछना है कहीं। और पर अनुप्रेक्षा चिंतन करने के लिए कोई योग्य स्थान नहीं है, कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ऐसे नहाते नहाते कुछ प्रवचन के बातें आ जाता है, ऐसे कर सकते हैं। और खेलते खेलते लेटते, रात को नींद नहीं आई, रात को सोचना आज प्रवचन में क्या हुआ, ये भी चिंतन है, ये भी स्वाध्याय, यही अनुप्रेक्षा है। और अनुप्रेक्षा कभी भी हो सकता है, 24 घंटे कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और चौथा भेद आमनाय। पहला वाचना, दूसरा प्रचना, तीसरा अनुप्रेक्षा, अब चौथा आमनाय। आमनाय अर्थात क्या? पुनः पुनः दोहराना। जैसे अपन कोई गाना अभी फेमस हो रहा हो, या तो कुछ पंक्तियाँ फेमस हो रहा हो, कुछ नीति वाक्य,
अपन उसको दोहराते रहते, जैसे कुछ गाना फेमस होता है अपन उसे गुनगुनाते रहते कुछ समय कुछ दिन के लिए, पर वो वास्तविक आमना नहीं है। जो तत्वाधिक स्वरूप को गुनगुनाना वो वास्तविक स्वरूप है। जैसे अपन ने कुछ गाथा पढ़ा हो या कलश या कुछ गद्यात्मक पंक्ति, उसे पढ़कर उसे बार बार चिंतन करना, उसे बार बार गुनगुनाना, दोहराना, मन में चिंतन करना, वो आमनाएं है, वही वास्तविक आमनाएं है। और इसी आमनाएं के अंदर कंठपाठ भी आता है, जो अपन स्मारक में हर विद्यार्थी करते ही हैं, उसी से वह भी आमना ही है। ये आमनाएं भी कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे, इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अपन कभी भी किसी के बारे में दोहरा सकते हैं। रात को किसी, अभी कहीं टहलते टहलते गाता याद करते करते दोहराते हुए घूम सकते हैं। आमनाएं के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब पहले वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं हुआ, लास्ट धर्मोपदेश। धर्मोपदेश आता धर्म का उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना। धर्मोपदेश के वास्तविक अधिकारी तो तीर्थंकर देव है और उनके बाद मुनिराज है। हम पंडित जन या कोई और किसी से धर्म के उपदेश सुन रहे तो वो तो उपचार से धर्मोपदेश के धर्मोपदेश देने वाले हैं। और अपने भारत में तो ऐसा है, हर कोई धर्मोपदेशी बनता है। जैसे अपन रेलवे स्टेशन में बैठे हों या तो कहीं जा रहे हों, वैसे अपन किसी से बात करेंगे, अपने दोस्त से ही बात करेंगे, मेरे को बुखार हो गया था, मैं फिर हो नहीं पाया मेरा कुछ, तब वो सामने से आके उपदेश देते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो वास्तविक उपदेश नहीं है। जो तत्वों के बारे में उपदेश दें, 7 तत्व, 6 द्रव्य, सम्यक दर्शन इत्यादि के बारे में जो उपदेश दें, वही धर्म का उपदेश है, वास्तविक उपदेश है। और जो वाचना, प्रचना आदि, अनुप्रेक्षा, आमनाएं हुआ, इसका चारों का मिश्रित रूप ही धर्मोपदेश है। जैसे अपन बिना वाचे जो कुछ भी कहें वो उपदेश नहीं हो सकता। जैसे वो मैंने अभी उदाहरण दिया था, रेलवे स्टेशन में किसी बंदा ने बताया, वो धर्मोपदेश नहीं हो सकता क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है कहीं से, 7 तत्व 6 द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता। और प्रचना, किसी से पूछ के शंका आदि करके, वो नहीं, शंका परिशंका करके नहीं किया था। और अनुप्रेक्षा, बिना चिंतन किए धर्मोपदेश नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना और उसको उदाहरण से समझाना धर्मोपदेश है। और आमनाएं, पुनः पुनः दोहराना, बार बार दोहरा के समझा सकते हैं अपन। अभी अपन ने स्वाध्याय के 5 अंग पढ़े। अभी जो रत्नाकरण श्लोकाचार्य में शास्त्र अभ्यास की महिमा बताया वो पढ़ेंगे। शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग है। यहाँ टोडरमल जी कहते हैं शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग। क्या उन्होंने तत्वसूत्र पढ़ा नहीं होगा क्या? शास्त्र अभ्यास के 5 अंग क्या है, कहा है? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्म अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। क्या उनको ये पता नहीं होगा कि सिर्फ आचार्य ने 5 ही कहा है, यहाँ अपन अनेक कह रहे हैं? वास्तव में तो स्वाध्याय का अनेक भेद है, पर तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने मुख्यतः की अपेक्षा 5 कहा है। जैसे लिखना भी धर्मो स्वाध्याय है। जैसे ये लिखना ऐसे नहीं जैसे अपन ने आर्टिकल कुछ लिख दिया न्यूज़पेपर में, वो धर्मोपदेश नहीं है। तो तत्वों के बारे में लिखना, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, मोक्ष मार्ग इत्यादि पर लिखना स्वाध्याय है। जैसे उदाहरण के लिए तो कनिष्ठ के विद्यार्थी आए हैं और वो लोग कम समझ में आते हैं, तब भी लिख के बाद में पढ़ने के लिए लिखते हैं, वो वह लिखना वह भी स्वाध्याय है। और लोग तो ऐसे हैं अपने दिनचर्या, दिन भर का जो कार्य हुआ था, दिन भर का कार्यक्रम डायरी में लिखते हैं। जो ऐसे लोग तो संसार मार्ग का तो हिसाब किताब रखते हैं, पर मोक्ष मार्ग, कुछ लोग तो अभी देखते हैं तो प्रवचन में कॉपी नहीं लेके आते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग का हिसाब नहीं रखते पर संसार मार्ग का हिसाब रखते हैं। इस प्रकार लिखना भी स्वाध्याय था। और रुचि रखना भी स्वाध्याय है। जैसे उदाहरण के लिए वर्णी जी अष्टसहस्री पढ़ने के लिए बनारस गए थे। उनको 3-4 महीने तक कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला था, ब्राह्मण ने पढ़ा दो, कहते थे जैनियों को नहीं पढ़ाएंगे हम। उन्होंने 3-4 महीने वहीं रुके रहे, अलग अलग आदमी को देखा, उनका रुचि था पढ़ने में, दृढ़ श्रद्धानी थे, वो पढ़ेंगे। फिर 3-4 महीने बाद एक ब्राह्मण मिले थे, वो कह रहे थे मैं पढ़ा दूंगा, पर तुझे मेरे घर का पूरा काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, मेरे कपड़े भी धोना पड़ेगा, मेरे लिए भोजन बनाना पड़ेगा और तेरे लिए भी, अपने लिए भी कार्य करना पड़ेगा इत्यादि कह रहे थे। वर्णी जी सबके लिए हाँ हाँ कह रहे थे। फिर 6 महीने बाद उन्होंने जब पढ़े
पूरा पढ़ चुके थे। तब वो ब्राह्मण सोच रहे थे वो वर्णी जी अभी वो कुछ बोलेंगे। उन्होंने बोला आपने मुझसे एक काम करवा के पढ़वा दिया ऐसे से, पर वर्णी जी ऐसे नहीं थे, उनको धर्म में रुचि था, उन्होंने इसलिए वो सब कार्य किया था। और उन्होंने अपने हाथ में पहने हुए अंगूठी, हीरे की अंगूठी उनको प्रदान किया। इस प्रकार रुचि था उनका। इस प्रकार रुचि, स्वाध्याय करने का रुचि होना भी शास्त्र अभ्यास है। और चर्चा करना भी स्वाध्याय है। कैसे? अपन किसी से कुछ बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आया या उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो अपन बैठ कर चर्चा कर सकते हैं। वो चर्चा करना भी धर्मोपदेश है। जैसे टोडरमल जी के समय में चर्चा के माध्यम से ही स्वाध्याय होता था, उसका नाम आध्यात्मिक शैली कहते थे। आध्यात्मिक शैली के नाम से ही चर्चा होता था। जैसे फिर किसी में शंका हुआ होगा, वो चिंतन, अनुप्रेक्षा और चर्चा में क्या अंतर है? चिंतन, अनुप्रेक्षा अकेले किया जाता है, कभी भी कर सकते हैं अपन, अकेले में अपने मन में दोहरा सकते हैं, सोच सकते हैं। पर चर्चा किसी एक या दो व्यक्ति के साथ कर सकते हैं और वो निश्चित स्थान पे होगा, जैसे अपन कहीं बैठ के नहीं कर सकते उसे। फिर आगे कहते हैं शब्द या अर्थ का वांछना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, अर्थात धर्मोपदेश, विचारना जो अभी पढ़े थे, अनुप्रेक्षा, सुनना, प्रवचन सुनना, प्रश्न करना, प्रचना और समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग है। वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना। यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास ना बने, इस शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है, वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना चाहिए। कब? फिर आगे कहते हैं देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा। यहाँ पे वो 10 प्रकार के महिमा लिखते हैं पंडित टोडरमल जी। जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, वह मोक्ष फल का प्राप्त होता है। अपन धर्म के लाभ को, शास्त्राभ्यास के लाभ को दो तरह से समझ सकते हैं, तात्कालिक लाभ, एक त्रैकालिक लाभ। त्रैकालिक लाभ मतलब क्या है? पूरा कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसे मोक्ष पद। और तात्कालिक लाभ जो अभी अपन को पढ़ के कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए होने वाला लाभ, उसको समझते हैं अपन। पहला लिखते हैं क्रोध आदि कषायों की मंदता। शास्त्राभ्यास करने से क्रोध आदि कषायों की मंदता होता है। कैसे? अभी कोई किसी से लड़ाई करके आ रहा हो, किसी बच्चा या कोई लोग प्रवचन में आके सुनते हैं, पर उनका तब क्रोध का मंदता हो ही जाता है, वो हो जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण भी है, शायद त्रिपृष्ठ नारायण, फिर उनके और प्रतिनारायण के युद्ध में वो प्रतिनारायण किसी समोशरण के अंदर आए थे, तब उन्होंने मानस्तंभ को देख के तीव्र कषाय, उनको मंद कषाय हो गया था। ऐसे शास्त्र अभ्यास, धर्मोपदेश प्रवचन में सुन के उनका कषाय मंद हो गया था। और ऐसे मान कषाय भी, मान कषाय कैसे मंद होता है? ऐसे समोशरण में सब जीव समान बैठते हैं, ऐसे जानवर से लेके देव, चक्रवर्ती आदि भी एक साथ बैठते हैं, ऐसे मान कषाय का भी वहाँ पे मंदता होता है। या क्रोध आदि कषायों की मंदता लिखा है। क्रोध आदिक में, आदिक में क्या आता है? क्रोध आदिक मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय। इस प्रकार क्रोध आदि कषायों का मंदता होती है। अभी दूसरा है पंचेंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रुकती है। पंचेंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति, शास्त्राभ्यास करने से जब आत्मा का अनुभव हो जाए तब विषयों का प्रवृत्ति अपने आप छूट जाता है। जैसे अपन आत्मा अनुभव करेंगे, आत्मा का अनुभव हो जाए तो अपने आप सांसारिक कार्यक्रम, भोजन आदि से विचार छूट जाता है और समाधि धारण कर लेते हैं। और जो वास्तविक में शास्त्राभ्यास करता है वह लौकिक प्रवृत्ति से मन हट ही जाता है उसका, उसके अलावा और कुछ में, शास्त्राभ्यास के अलावा और कुछ में ध्यान नहीं रहता। जैसे कोई शास्त्राभ्यास प्रथमान्यों का कहानी पढ़ रहा हो, उसको कहानी पढ़ते पढ़ते इतना मज़ा आ गया, वो भोजन के टाइम पता ही नहीं चला भोजन कब हुआ, वो पढ़ते 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 गया। और इस प्रकार पंचेंद्रिय विषयों का प्रवृत्ति रुकती है। और तीसरा अति चंचल मन। अति चंचल मन भी एकाग्रता हो जाती है। जैसे अपन नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, मान लो दिन में अपन पूरा विषय आसक्त होते हैं और दिन में 15 से 20 मिनट नमोकार मंत्र का जाप करते हैं मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं, और तब मन चंचलता होता है, चंचलित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दिन में 24 घंटे होता है, उसमें 15 से 20 मिनट अपन जाप करेंगे, बाकी के 23.5 घंटे
उसमें पूरा विषयों से आसक्त रहते हैं। इसी के कारण अपना मन चंचल होता है, उसी का याद रहता है, क्योंकि वो दिन भर अपन ने वही किया है। जब अपन कभी ये करके देखो, दिन में शास्त्र अभ्यास करके देखो दिन भर, जब अपन जाप करेंगे तो अपन जो जो पढ़ रहे थे उसका आमना होगा, वो दोहराते हैं और उसका अनुप्रेक्षा उसका चिंतन ही आता है, उसके अलावा बाहर का चिंतन नहीं आता। इस प्रकार अति चंचल मन भी एकाग्रता हो जाता है और हिंसा आदि पापों का निवृत्त हो जाता है। हिंसा आदि पाप नहीं होता है। हिंसा आदि पाप पांच प्रकार। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा आदि पापों में मन नहीं लगेगा। मानो अब अभी अपन सब प्रवचन में आए हैं, शिविर में आए हैं, यहाँ पे नहीं आए हो तो क्या करेंगे? अपना निमित्त से कहीं ना कहीं पाप होता ही है। ऐसे अभी प्रवचन में नहीं आए होते तो रूम में सो रहे होते, या किसी कहीं खेलने गए होते, खेलने में किसी जीव का पाप होता है, हिंसा होता है, या कुछ और गेम खेल रहे होते, या कुछ और सोच रहे होते, इसके वजह से कुछ, ये तो परिग्रह। कहीं नौकरी कर रहे होते, नौकरी या दुकान में बैठे तो परिग्रह पाप जुड़ता है। और जिसमें हिंसा आदि ही होता है, और सभी सांसारिक जीव पुण्य ही चाहते हैं। और जो अपन साधारण लौकिक लोग भी, जैनियों के अलावा, वो भी पुण्य ही चाहते हैं, पाप नहीं चाहते हैं। और वो दिन भर क्या करते हैं? पाप की क्रिया करते हैं, हिंसा करते हैं, परिग्रह इकट्ठा करते हैं, कुशील करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो चाहते क्या है? पुण्य। और ये कैसे मिल सकता? वो नहीं मिल सकता, क्योंकि दिन भर जब पाप करे तो पुण्य नहीं मिल सकता। ऐसे उदाहरण के लिए मानो अपन किसी ब्लैक पेन से किसी पेज में कुछ ड्राइंग किया या लिखा, फिर वो सोच रहा है ये ब्लू में क्यों नहीं है, ग्रीन में क्यों नहीं है। वो करता लिखता ब्लैक में पर चाहता ब्लू और वाइट में। और वैसे ही करता पाप है पर चाहता पुण्य। ऐसे अपन अमरूद के बीज बोए और आम के फल चाहे तो कुछ साल बाद वो नहीं हो सकता। उसी प्रकार पाप करके पुण्य नहीं मिलेगा। इस प्रकार शास्त्र अभ्यास से हिंसा आदि पाप नहीं होता। पांचवा है, स्तोक ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 लोक संबंधी चराचर पदार्थ को जानना होता है। स्तोक अर्थात क्या? अल्प ज्ञान होने पर भी तीनों लोक संबंधी, 3 काल संबंधी चराचर पदार्थ को जानते हैं। ऐसे अभी सबने ये तो जाने होंगे, सुमेरु पर्वत कितना लंबा होता है? 1 लाख योजन। किसी ने यहाँ जाके देख के आया? नहीं। किसी ने नाप के आया? नहीं। क्यों? वो कैसे जानते हैं? किसी शास्त्राभ्यास के कारण वो जान सकते हैं। वैसे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार का है, वो भी कैसे? अपन शास्त्राभ्यास के कारण जानते हैं। और नरक कितने होते, स्वर्ग कितने होते, मोक्ष मार्ग क्या है, और मोक्ष मार्ग क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वो कैसे जानते हैं? शास्त्राभ्यास के कारण। बिना शास्त्र के अपन जानते नहीं हो और अपन विपरीत ही करते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार 3 लोक संबंधी, स्तोक अल्प ज्ञान संबंधी, 3 लोक और 3 काल संबंधी चराचर पदार्थ को जानना। और छठवा है, हे और उपाध्याय का ज्ञान होना। हे उपाध्याय, हे माने क्या? छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। उपाध्याय माने ग्रहण करने योग्य। उपाध्याय एकमात्र आत्मा है। हे तो अपने आत्मा के अलावा सब। जैसे अपन शास्त्र अभ्यास के बिना कैसे जान सकते हैं? हे उपाध्याय मात्र अपना आत्मा है, शास्त्र में लिखा है और कहीं नहीं लिखा। ऐसे है क्या है? शरीर, परिग्रह सब है। ये शास्त्राभ्यास के कारण नहीं जान सकता, इसलिए शास्त्राभ्यास करना चाहिए। और 7वां पॉइंट है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, और अर्थात ज्ञान आत्मसन्मुख होता है। ज्ञान कैसे? ज्ञान सुपर प्रकाशक है, अपने को प्रकाश करने और पर को भी प्रकाश करने, दीपक के समान। दीपक अपने को भी उज्ज्वलित करता है, सामने दूसरे को भी उज्ज्वलित करता है, मार्ग को भी। ऐसे सुपर प्रकाशक अपने स्व और पर को जाने बिना अपन आत्मा को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए आत्मा को ज्ञान आत्मसन्मुख है। जब तक अपन स्व को नहीं जानेंगे, अपने आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक पर को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए स्व और पर को ज्ञान करना चाहिए। आत्मज्ञान सन्मुख है। जैसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ले लो उदाहरण के लिए। भरत चक्रवर्ती का 96,000 रानी है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा है, लाखों घोड़ा है, हाथी है, और उनके चक्र रत्न को सुरक्षा करने वाला व्यंतर आदि देव भी है। तब भी उस शास्त्र के उपदेश से विरक्त होकर ही अपना उन सब को छोड़ा है। क्यों छोड़े? वो तो सुखी थे नहीं, वो वास्तविक सुख नहीं था, वो मोक्ष सुखी वास्तविक सुख है, इसलिए वो सबसे विरक्त होकर दीक्षा लेकर मोक्ष पद प्राप्त किए। और 8वें पॉइंट, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। अधिक अधिक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? जैसे कैलिफोर्निया बादाम, वो ऐड सबने देखा ही होगा,
कहते हैं वो बादाम खाने से ज्ञान बढ़ता है, क्या वो वास्तविक है? नहीं। जैसे अपन में सब लोग देखे होंगे, जैसे सबका ये नहीं है पहले से अच्छे ज्ञानी थे। मेरा भी 10th 12th में परसेंटेज कम था, फिर अभी आते आते परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है। क्यों? मेरा बादाम खाने की वजह से नहीं, शास्त्र अभ्यास करने के। शास्त्र अभ्यास करने से ज्ञान अधिक अधिक होता है। यहाँ लिखा है अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद उत्पन्न होता है। अधिक जानने से ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? जैसे सब लोग ज़्यादा शास्त्र पढ़ते ही हैं या उपन्यास पढ़ते हैं, उनको क्या आनंद उत्पन्न ज़्यादा होता है? नहीं। जैसे स्टोरीज उपन्यास पढ़े तो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं है। जैसे तीनों लोक में सबसे दुखी कौन है? निगोदिया जीव। तीनों लोक में सबसे सुखी जीव कौन है? सिद्ध भगवान। निगोदिया जीव क्यों दुखी है? क्योंकि वो अल्पज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उनका। और सबके ज्ञानी, तीनों लोक और तीनों काल के ज्ञानी सिद्ध भगवान सुखी है। क्यों? वो सबको जानते, क्या होना है वो सब निश्चित है, सब जानते हैं, इसलिए वे सुखी है। जैसे आप मान लो आप दोस्त को कह दोगे तुझे पता है क्या हुआ, फिर आप आगे छोड़ दोगे तो वो परेशान होगा, क्या हुआ क्या हुआ, वो सोचता रहेगा। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सोचता रहेगा। जब तक उसको पता ना चले क्या हुआ, अधिक ज्ञान नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा, तब तक वो दुखी रहेगा, सुखी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार अधिक अधिक पढ़ने से अधिक अधिक आनंद उत्पन्न होता है। फिर 90 पॉइंट है, लोक में महिमा यश विशेष प्राप्त होता है। जैसे आपने शास्त्राभ्यास किया, फिर समझा आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, रात सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। फिर आप कभी मान लो ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हो, फिर सफ़र करते करते आप 5-6 बजे सूर्यास्त के समय पे आपने अपना टिफ़िन खोला, तो लोग सामने समझ जाएंगे आप जैनी हो, आप रात को नहीं खाते हैं। इसी से इस प्रकार यश बढ़ता है। और आप मान लो आप अधिक पढ़ते हो, अधिक शास्त्र अभ्यास करते हो, फिर किसी के कुछ शंका हो तो उनको याद आता है ये भैया पढ़ते हैं, ये भाई सब पढ़ते हैं, इनका ये शंका हो तो इनके पास जा सकते हैं। इस प्रकार यश बढ़ता रहता है। और अंतिम पॉइंट है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य मतलब क्या? अतिशय सहित। जो पुण्य इंद्र, चक्रवर्ती, नारायण आदि का बंधन करे, आयु का बंधन करे, वह सातिशय पुण्य। इस प्रकार अपन ने 10 पॉइंट शास्त्र अभ्यास किए हैं, तोरमल जी के द्वारा लिखा गया पढ़े। अभी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यह मनुष्य भाव के दुर्लभता जानेंगे। मनुष्य भाव का दुर्लभता क्यों जानेंगे? क्योंकि मनुष्य भाव एकमात्र है जिसमें अपन शास्त्र अभ्यास कर सकते हैं। जैसे द्रव्य में मनुष्य जीव बहुत अल्प है। जैसे निगोदिया अनंत है, देव भी असंख्यात है, नरक भी नारकी भी असंख्यात है, मनुष्य असंख्यात कम, उनसे कम असंख्यात है। और मनुष्य जीव मिलना, मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कम चांस है, उसके ज़्यादा पुण्य चाहिए। इस प्रकार द्रव्य से अर्थात संख्या से अपन मनुष्य भाव के दुर्लभ समझे। अभी क्षेत्र देखो, 14 राजू है पूरा 3 लोक के, ऊपर का 7 और थोड़ा 7 में थोड़ा कम वो देवलोक है, और नीचे का 7 नरक लोक है, और थोड़ा बीच में एक लाइन समान है वो मनुष्य लोक है। मनुष्य का क्षेत्र भी कम है, इसलिए मनुष्य दुर्लभता है। मनुष्य सीमित लोग को ही मनुष्य पर्याय मिलता है जिससे शास्त्र अभ्यास कर सकते हैं। और काल भी अल्प है। ऐसे देव का समझो, देव का कम से कम जगन्य ही 10,000 है, 10,000 वर्ष है। और उत्कृष्ट ज़्यादा से ज़्यादा उनका 33 सागर सर्वात सिद्धि का हो सकता है। फिर नारकी का भी 10,000 साल है जगन्य। और उत्कृष्ट सागरोत्पम, सागर संख्यात सागर है, 30-33 सागर है। इस मनुष्य पर्याय का ग्रंथ अनुसार, शास्त्र अनुसार 120 है, पर आजकल तो रोग आदि के कारण, पर्यावरण के कारण 60-70 ही ज़्यादा है। इस प्रकार काल से मनुष्य पर्याय सीमित है, दुर्लभ है। और भाव से नारकी के भाव अशुभ है, वो शास्त्र अभ्यास नहीं कर सकते। और देव तो पूरा विषय में आ सकते, उनका भी शास्त्र अभ्यास करने का मन नहीं लगता। मनुष्य का ऐसा है शुभ और अशुभ, वो शास्त्र अभ्यास करके अपने शुभ भाव को प्रकट करता है। इस प्रकार अपन ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से शास्त्र अभ्यास की महिमा समझे। इसी प्रकार मेरा वाणी था। जय जिनेन्द्र।